हेलो एवरीवन, आई एम अदिति अग्रवाल और मैं आपका इस चैनल पे स्वागत करती हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये कहा है कि हिंदू मैरिज इनवैलिड है अगर प्रॉपरली सेरेमनीज़ के साथ नहीं हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिंदू मैरिज एक सीक्रेट इंस्टीट्यूशन है जिसमें 7 फेरे होते हैं हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर, उसे उस तरीके से करना चाहिए। और ये भी कहा है कि इट होल्ड्स ग्रेट वैल्यू इन इंडियन सोसाइटी। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में ये बोला गया है कि अगर किसी लड़की और लड़की को शादी करनी है तो उसकी प्रॉपर सेरेमनी होनी चाहिए, 7 फेरे होने चाहिए। उसके बाद ही उनको मैरिज सर्टिफिकेट मिलता है और उसके बाद ही आपकी शादी वैलिड होती है। अब सुप्रीम कोर्ट का ये बयान आया कैसे? एक्चुअली एक कपल की शादी हुई थी जुलाई 2021 में। शादी सेरेमनीज़ के साथ नहीं हुई थी। इन्होंने एक लोकल ऑर्गेनाइजेशन से मैरिज सर्टिफिकेट निकलवा लिया और कह दिया हमने शादी कर ली। और बाद में उन्होंने इसी हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर भी सर्टिफिकेट निकलवा लिया और जिस तरीके से आजकल सर्टिफिकेट बहुत इजीली मिल जाते हैं, उनको भी मिल गया। उसके बाद इनकी फैमिलीज़ ने अक्टूबर 2022 में डिसाइड किया कि अब इनकी प्रॉपरली सेरेमनीज़ के साथ शादी करानी चाहिए। और इसी बीच शादी से पहले इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है, फ़ाइट हो जाती है। और जो लड़की है वो डाउरी का केस लड़के और लड़के की फैमिली पे डाल देती है। जो लड़का है वो फिर बिहार में मुजफ्फरनगर में डिवोर्स फाइल करता है और जो गर्ल साइड है, लड़की है, वो कहती है कि हम बिहार में केस फाइल नहीं करेंगे, इस केस को आप झारखंड ट्रांसफ़र कर दीजिए। और इसी बीच वो सुप्रीम कोर्ट चली जाती है। अब जो लड़की की लॉयर है वो कहती है कि ये शादी तो वैलिड ही नहीं है, इनकी कोई सेरेमनीज़ नहीं हुई है, 7 फेरे नहीं हुए हैं। वो ये बयान कोर्ट में दे देती है। इसी बीच लड़के लड़की को लगता है कि ये कोर्ट का मामला है, हमें इसमें नहीं पढ़ना चाहिए, और वो दोनों आपस में ही कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं और कहते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि एज़ पर आर्टिकल 142 आप हमारी शादी को इनवैलिड डिक्लेयर कर दीजिए। अब आर्टिकल 142 क्या है? आर्टिकल 142 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर होती है कि वो किसी भी मैटर के अंदर जस्टिस करवा सकते हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी शादी को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया और जो डाउरी का केस था वो भी ख़त्म कर दिया। और ये भी कहा है कि अगर किसी भी शादी में अगर सेरेमनीज़ नहीं हैं तो वो इनवैलिड कराई जाएगी और सर्टिफिकेट भी उसके बाद ही मिलेगा, जब तक सेरेमनीज़ नहीं होती हैं, 7 फेरे नहीं होते हैं। तो आज ये स्टेटमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का। अब जाने से पहले आपके लिए क्वेश्चन, अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट हिंदू इंक्लूड्स, आपके सामने ऑप्शंस दिए हैं, आप अपना सही जवाब कमेंट में लिख सकते हैं और जिसका भी आंसर सही होगा उसके कमेंट को मैं हार्ट दे दूँगी। आपको अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो, वैल्यूएबल लगा हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।